जोरदार तालियों से स्वागत करिए दुर्गेश पाठक का। दुर्गेश जी, जी तो दुर्गेश भाई के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। युवा नेता हैं आम आदमी पार्टी के, किस तरीके से काम रहा है वो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के सबसे यंग बहुत स्वागत है दुर्गेश भाई आपका। और मैं हमारी एमडी दीक्षा शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बुके भेंट करें दुर्गेश पाठक जी को, साथ ही साथ चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर जी। दुर्गेश पाठक युवा चेहरा, आम आदमी पार्टी का विधायक हैं, अरविंद केजरीवाल के बहुत खास माने जाते हैं। और चेयरमैन सर यहां पे शॉल भेंट करते हुए दुर्गेश पाठक को एमडी मैडम से रिक्वेस्ट है कि मोमेंटो भेंट करें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया मैडम। और अब मेरे सहयोगी अभिषेक सवाल जवाब का दौर शुरू करेंगे दुर्गेश पाठक के साथ। अभिषेक। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया के इस मंच पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मैं चाहूँगा कि दो शब्द आप हमारे चैनल के लिए, क्योंकि एक साल हमने पूरे किए हैं। एक साल पहले जो शुरुआत हुई थी, एक साल तक पहुँचे हैं और उम्मीद इसकी कि लंबी दूरी तय कर सके। सबसे पहले तो न्यूज़ इंडिया के सभी दर्शकों को, सभी पत्रकारों को, सभी आपके जो फुट सोल्जर्स हैं, सभी मैनेजमेंट को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने एक साल पूरा किया आज के दिन। मुझे बताया गया कि कल एक साल पूरा होगा, आज एक दिन पहला है, लेकिन रात के 12 बजे केक काटते हैं हाँ ना, वो एडवांस में हैप्पी बर्थडे। और पिछले एक साल में आप लोगों ने एक मिसाल कायम की है पत्रकारिता को लेकर, और मैं आप सबको, आपकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, ढेर सारी बधाई दूंगा कि आप लोग इसी तरह से अच्छा काम करते रहें, बढ़िया काम करते रहें, देश और समाज के मुद्दे चर्चा के विषय में लाएं, जिससे जो नीति निर्देशक लोग हैं वो उन चीज़ों को ध्यान दें और उसके ऊपर एक सलूशन प्रोवाइड करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी यही कोशिश होगी। और अब बात क्योंकि हम आम आदमी की करते हैं और आप भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, चुनाव होने वाले हैं, ख़ास करके एमसीडी चुनाव की अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी खुद को कहाँ पा रही है? देखिए, एमसीडी चुनाव दिल्ली के अंदर है। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी 15 साल से काबिज में है। आज दिल्ली के अंदर आप किसी भी इलाके में चले जाएं, आप नोएडा में आपका न्यूज़ एजेंसी, आपका ऑफिस है, जब आप नोएडा से दिल्ली के अंदर आते हैं तो आपको एक कूड़े का पहाड़ आपका स्वागत करता है। जब आप हरियाणा से आते हैं तो आपका एक कूड़े का पहाड़ स्वागत करता है। जब आप गुड़गांव से आते हैं तब आपका एक कूड़े का पहाड़ स्वागत करता है। और जब आप दिल्ली के अंदर जाते हैं तो हर चौराहे, हर गली, हर मोहल्ले के अंदर आपको कूड़ा बिखरा मिलता है। पूरी दिल्ली गंदी है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ, कि आपने खुद देखा होगा, खुद महसूस किया होगा, कूड़े के पहाड़ आपने देखे हैं। खुद प्रधानमंत्री जी स्वच्छता सर्वे करते हैं, 45 शहरों का उन्होंने सर्वे करवाया, हर साल रिपोर्ट आती है। 45 शहरों में 37वें स्थान पर दिल्ली है। तो आप सोच सकते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन दिल्ली सबसे ज़्यादा गंदी है।
दिल्ली को साफ करना है, दिल्ली दुर्गेश को जी, क्या साफ सफाई इस करनी है। बार ऐसा लग रहा है कि एमसीडी में जो मुद्दा है, कूड़े के 3 ढेर, जो जहाँ पे हमने देखा कि आपकी पार्टी के बड़े नेता भी पहुंचे, मनीष सिसोदिया हों, वो भी पहुंचे थे, तो क्या इस बार मुद्दा वही रहने वाला है या इसके इतर भी, क्योंकि नगर निगम से जुड़े जो काम होते हैं उसको लेकर के, क्योंकि लंबे वक्त से वहाँ पे बीजेपी का शासन है, तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ वो 3 कूड़े के ढेर लेकर के चल रही है? नहीं, दिल्ली के अंदर एमसीडी से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे टॉप पर कूड़ा है। आज कूड़ा नंबर 1 समस्या बन गई है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या पार्किंग। आप देखते होंगे दिल्ली के अंदर, आप भी बहुत सारे अपने रिश्तेदारों के पास जाते होंगे, बहुत सारे दोस्तों के पास जाते होंगे, पार्किंग नहीं है, बस कहीं भी पार्क करके निकल गए, डर लगा रहता है कि गाड़ी तो नहीं चोरी हो जाएंगी। पार्किंग सबसे बड़ी समस्या है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है। 15 साल से दिल्ली के अंदर एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं बनी होगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने पैसा नहीं खाया होगा। करप्शन सबसे बड़ा इशू है। एमसीडी का बुरा हाल हो रखा है। एमसीडी के अंदर कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं मिल पा रही है। आज डेंगू पूरा फैला हुआ दिल्ली के अंदर, तो बहुत सारी समस्याएं हैं एमसीडी से रिलेटेड। और लेकिन उसमें जो सबसे टॉप पर है वो कूड़ा है। तो जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो बीजेपी शराब नीति को लेकर के सवाल उठा देती है। एमसीडी चुनाव है, शराब नीति का कहाँ तक संबंध है वो तो अलग बात है, लेकिन वो मुद्दा भी यहाँ पहुँच जाता है। लेकिन समझा नहीं पाते कि मुद्दा क्या है, आरोप क्या है। उनका एक नेता आदेश गुप्ता जी पहले आए, एक उनके नेता है, छोटे-मोटे नेता, उन्होंने कहा जी 500 करोड़ का घोटाला हो गया। फिर पूनावाला जी आए, उन्होंने कहा मैं तुझसे बड़ा नेता हूँ, तो 1000 करोड़ का घोटाला हो गया। फिर मनोज तिवारी जी आए, बोले मैं तुम दोनों से बड़ा नेता हूँ, तो 5000 करोड़ का घोटाला हो गया। तब तक वो अपने आदेश गुप्ता जी आए, बोले मैं तो प्रदेश अध्यक्ष हूँ, छोटी-मोटी बात तो करूँगा नहीं। उन्होंने बोला 25,000 करोड़ का घोटाला हो गया। फिर अपने एक इनके बड़े स्पोक पर्सन है, नाम मैं बोल रहा हूँ, वो आए, उन्होंने बोला 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। इनको ही नहीं पता क्या है, सिर्फ झूठ बोलना। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है। मैं चैलेंज करता हूं, इसी डिबेट पे आ जाएं, एक काम बता दें, एक डिबेट करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीडी के ऊपर बातचीत होगी, कोई किसी दूसरे मुद्दे पे बातचीत नहीं होगी। हमने 5 साल सरकार चलाई, हमने दिल्ली के अंदर कहा, हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर मैंने काम किया है तो वो आप वोट देना, अगर काम नहीं किया तो वोट मत देना। तो वो इस चीज़ में सफाई की बात अगर होती है, कूड़े के ढेर की अगर बात होती है, तो वो ये भी कह देते हैं कि यमुना तो जैसी थी वैसी ही है। आपने कहा था यमुना कहाँ साफ हो गई? हमने यमुना कहा है कि 2025 तक हम साफ कर देंगे। नहीं, वो तो कहते हैं कि पहले 20 कहा, 25 तक हम साफ कर देंगे। जब 25 में यमुना साफ ना कर पाए तो आप हमारे को पकड़ लेना। लेकिन आज 15 साल हो गए, 15 साल में कूड़े के पहाड़ वैसे के वैसे हैं। कूड़ा और ज़्यादा पूरी दिल्ली हो गई, पूरी दिल्ली गंदी हो गई, तो उस पर तो जवाब देना पड़ेगा ना। आज चुनाव तो एमसीडी के चुनाव है। तो दिल्ली की जनता का नब्ज क्या कहता है? क्योंकि दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी के वो नेता हैं जो सबसे बेहतर रणनीतिकार के तौर पे माने जाते हैं, चाहे वो 2013 की बात हो या आगे के चुनाव रहे हों। आप रणनीति जिस तरीके से बनाते हैं, क्या इस बार आपको लग रहा है, और जनता की नब्ज, खास करके दिल्ली की जनता की नब्ज जो है, आपसे बेहतर शायद ही कोई समझता होगा आम आदमी पार्टी में, जनता की नब्ज क्या कह रही है? देखिए, जनता में जाओ तो एक ही चीज़ कहती है जनता कि भाई अच्छे स्कूल बड़े ख़राब थे हमारे, हमने केजरीवाल जी को स्कूल दे दिए, उन्होंने ठीक कर दिए। 2015 से दिल्ली के अंदर, क्या देश के अंदर सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं, ये कोई नहीं सोच सकता था। अस्पताल दिए, उन्होंने अस्पताल ठीक कर दिए। बिजली 8-8 10-10 घंटे बिजली कटती थी, बिजली ठीक कर दी। पानी ठीक कर दिया। सारी चीज़ें को साफ सुथरा करने की जिम्मेदारी भी केजरीवाल जी को देंगे। ये जनता का मूड है। जनता मानती है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी को एमसीडी हम दे देते हैं तो एमसीडी से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है, साफ सफाई से लेकर सारी चीज़ें दिल्ली के अंदर ठीक हो जाएगी, और तभी दिल्ली एक वर्ल्ड क्लास शहर बन पाएगी। और एमसीडी से थोड़ा सा आगे निकल करके दुर्गेश जी, मैं एक राज्य के बारे में बात करना चाहूँगा, गुजरात को लेकर के। अगले महीने चुनाव होने हैं, क्या स्थिति वहाँ आम आदमी पार्टी की है? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो दावा इस बार ये कर रही है कि वहाँ हम सरकार बना रहे हैं। देखिए, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि सुबह 9 बजे भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता आता है और अरविंद केजरीवाल जी को गालियां देना शुरू करता है। फिर 11 बजे एक आता प्रवक्ता, फिर गाली शुरू देना कर देता है।
फिर 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, पूरा दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को गाली देते हैं। इसी से आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि गुजरात में क्या हो रहा है। वो तो सही है, लेकिन वहाँ की ज़मीनी, क्योंकि बीजेपी के लिए गुजरात जो है वो बेहद ख़ास है और बेहद अहम है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का गृह राज्य है और वहाँ पे कांग्रेस भी है। तो आपको क्या लग रहा है, टक्कर किससे, बीजेपी से या कांग्रेस से? कांग्रेस तो कहीं है नहीं रेस में। आप इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि राहुल गांधी जी भी गुजरात नहीं, चुनाव 10 दिन बाद है, उनको भी पता है 2-4 सीटें आने वाली है, तो कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। बीजेपी चुनाव हार रही है और बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अटैक हो रहे हैं, उसका एक ही मकसद है कि बीजेपी बिल्कुल परेशान हो चुकी है, बिल्कुल तड़प रही है कि किसी तरह से अरविंद केजरीवाल को ख़त्म किया जाए, क्योंकि अब गुजरात के अंदर भी आम आदमी पार्टी, क्योंकि दुर्गेश जी न्यूज़ इंडिया के साथ जब बात कर रहे थे जेपी नड्डा, उनसे हमारे सहयोगी ने भी बात की थी, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि देखिए हमारी टक्कर जो है वो कांग्रेस से है, क्योंकि आम आदमी पार्टी आती है और सिर्फ हल्ला करके चली जाती है। ये जेपी नड्डा के शब्द रहे हैं। जेपी नड्डा जी 2020 में आए दिल्ली के अंदर, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से टक्कर नहीं है, कांग्रेस से टक्कर है। नहीं, क्योंकि उन्होंने 2020 के इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में 2020 के इलेक्शन में जेपी नड्डा जी ने कहा कि उनकी टक्कर कांग्रेस से है। जीरो किसको मिलेगी, तो उस वाले टक्कर में उनकी कांग्रेस से थी। नहीं, क्योंकि उन्होंने उदाहरण खास करके उत्तराखंड का दिया, उदाहरण उन्होंने उत्तर प्रदेश का दिया कि उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि हम सरकार बनाएंगे, उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर जो उम्मीदवार रहे उनकी जमानत जब्त हो गई। देखिए चुनाव है, चुनाव लड़ते हैं। चुनाव पंजाब के अंदर बीजेपी कह रही थी सरकार बनाएंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, लेकिन गुजरात के अंदर खुद आपके न्यूज़ चैनल, आपकी एजेंसीज दिखा रही हैं कि मामला बड़ा क्लोज हो गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं और कोई भी बड़ा बदलाव हो सकता है गुजरात के अंदर, ये आपके चैनल्स दिखा रहे हैं। नहीं, क्योंकि कई बार जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं उसके विपरीत भी होता है, क्योंकि हमने देखा है कि 2017 के जब चुनाव थे वहाँ पे गुजरात में परिस्थितियाँ जो हैं वो कैसी रही थी। ठीक है बीजेपी ये, लेकिन वोट शेयर को लेकर के बीजेपी हमेशा आश्वस्त इस चीज़ को लेकर के रहती है कि उसके वोट शेयर जो हैं वो कम नहीं होते हैं, जो उनके इंटैक्ट वोटर्स हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, सीटें भले ही 2-4 आगे पीछे हो जाए। इस बार आप देखना बड़ा बदलाव होगा, इस बार आपको वोट शेयर भी नीचे आएगा, सीटें भी नीचे आएंगी। नहीं तो वो आम आदमी पार्टी की वो कौन सी रणनीति है? देखिए आम आदमी पार्टी एक उम्मीद पैदा करती है लोगों के बीच में। इस देश के अंदर आप हमसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, हमें आप गाली दे सकते हैं, हमें आप पसंद नहीं करते, सारी चीज़ें आपकी मानने को तैयार है, लेकिन फिर भी आप एक चीज़ तो मानते हो कि इस देश के अंदर अगर मुद्दों के ऊपर कोई पार्टी राजनीति कर रही है तो आम आदमी पार्टी कर रही है। पहली बार कोई पार्टी कह रही है कि हमने आपके स्कूल ठीक किए, हमें वोट दे दो, हमने आपके अस्पताल ठीक किए, हमें आप वोट दे दो, हमने आपकी सड़कें ठीक की, हमें दे दो, हमने आपकी बिजली ठीक की इसलिए हमें वोट दे दो। पहली बार एक बात पार्टी मुद्दों के ऊपर बातचीत कर रही है और ये लोगों को पसंद आ रहा है। लोगों के अंदर एक उम्मीद आ रही है कि पहली बार कोई एक पार्टी ऐसी आई है जो हमारे मुद्दों के ऊपर बातचीत कर रही है, जबकि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय। आपको लगता है दुर्गेश जी कि भारत की जनता वो है जो वो इन मुद्दों पर वोट कर रही है अभी? क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती है कि शुरुआत तो इन चीजों से होती है, लेकिन जब चुनाव अपने आखिरी चरण में होता है तब किस तरीके की बयानबाजी होती है वो ज्यादा मैटर करता है। जब हम दिल्ली में 2013 में पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, तो जब हमने कहा जी हमारा ये एजेंडा होगा, हम इस एजेंडा पे वोट मांगेंगे, लोग कहते थे भारत की राजनीति में एजेंडा पे वोट नहीं मांगा जाता, ये बताओ किस कास्ट को कितनी टिकट दोगे, कौन से धर्म के लिए क्या करोगे, किसके लिए क्या करोगे, इस पे वोट मिलेगा। हमने कहा हम नहीं करते, हम चुनाव हारना पसंद करेंगे लेकिन हम मुद्दों से दूर नहीं जाएंगे। दिल्ली ने 13 में जिताया, 15 में जिताया, 17 में पंजाब ने जिताया, 22 में सरकार बनाई पंजाब ने। तो थोड़ा समय लगता है, थोड़ा जनमानस बदलने में समय लगता है, लेकिन जब एक बार धीरे धीरे बदलने लगता है तो बहुत तेजी से बदलाव होता है, बहुत तेजी से क्रांति। हिमाचल के लिए आम आदमी पार्टी क्या प्रेडिक्ट कर? मुझे लगता है बहुत अच्छा करेगी हिमाचल में। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा कर रही है वहाँ पे, हमारा पूरा संगठन, हमारी पूरी टीम वहाँ लगी हुई है। कितना क्लोज? क्योंकि दावा हर जगह सरकार का होता है। मुझे लगता है अच्छे सीट्स आएंगी हिमाचल प्रदेश के अंदर, अच्छी सीट्स आएंगी। सरकार बना पा रहे हैं? सरकार के चांसेस हैं लेकिन अच्छी सीट्स आएंगी।
क्योंकि उदाहरण वहाँ का भी जेपी नड्डा दे रहे थे। उनका यही कहना था कि देखिए हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, पहले तो पूरा जोर आम आदमी पार्टी ने लगाया, आखिर में जब उन्हें लग गया कि यहाँ हमारा कुछ नहीं होने वाला है तो फिर लौट गए गुजरात में अभी लगे पड़े हैं। देखिए मुझे लगता है जेपी नड्डा जी की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बीजेपी के जेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हैं, अगर उनकी बात जेपी नड्डा जी इतने बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपके इंटरव्यू में आके सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। नहीं, सवाल तो देखिए, अगर आपके इंटरव्यू में 10 मिनट भी उन्होंने आम आदमी पार्टी के बारे में बोला क्योंकि तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ मामला पहुंचा हुआ है। दुर्गेश जी, क्योंकि बात ये देखिए, मैंने कांग्रेस की भी बात की, तो पार्टियां तो सब है, जो मैदान में है नाम तो हर किसी का है, वोट उन्हें भी मिलेंगे, वोट तो उन्हें भी मिलेंगे। नहीं, निश्चित रूप से सब लोग अपनी, सभी पार्टियां अपना एजेंडा प्रस्तुत करती हैं, अपना कैंपेन चलाती है, जनता को डिसीजन करना होता है कि वो किसको पसंद करेंगे, किसको वोट देंगे। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो मैं मानूं कि जब 8 दिसंबर होगा, 8 दिसंबर का दिन होगा, गुजरात और दिल्ली एमसीडी दोनों आम आदमी पार्टी के पास, और हिमाचल में आप बेहतर, हालांकि वहां सरकार का दावा नहीं कर मुझे पूरा भरोसा है, हिमाचल में भी सरकार बनाएंगे, पूरा भरोसा है। रजत है हमारे सहयोगी, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। रजत, जैसे हिमाचल और गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला और आपने उसका अपनी पार्टी का जीत का दावा भी किया, मैं आंकड़ों में आपसे पूछना चाहूंगा कि कितनी सीटें आम आदमी पार्टी आपकी बार लेके आने वाली है, आंकड़ों में सर, नंबर में। गुजरात हिमाचल, गुजरात और हिमाचल में मुझे लगता है कि गुजरात के अंदर 100 से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी, ऊपर ही जीतेगी। हिमाचल के अंदर भी अच्छी सीट आएगी। चूँकि मैं दिल्ली एमसीडी का प्रभारी हूँ, एमसीडी के मैं ज़्यादा डिटेल कर सकता हूँ। मैं एमसीडी में आपके चैनल पे बोल के जाता हूँ 250 सीट है, आम आदमी पार्टी 230 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। अच्छा दुर्गेश जी, इसमें एक और चीज़ जल्दी से मैं जवाब चाहूँगा। परिसीमन को लेकर के बड़ा इशू हुआ है, जो 22 वार्ड घटाए गए हैं, क्या लगता है इसका कोई असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी ने सारे घोड़े खोल लिए। पहले तो चुनाव अप्रैल मई में होने थे, इन्होंने चुनाव टाल दिए, कोई लॉजिक नहीं था। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आपने चुनाव टाल दिया, चुनाव तो करा लो। बोले नहीं, चुनाव अभी नहीं कराएंगे, बाद में कराएंगे। अब इनको लगा कि साल 2 साल 3 साल किसी तरह से टाल देंगे। इसी बीच में महाराष्ट्र में एक कोर्ट का जजमेंट आ गया कि भाई टाल नहीं सकते बहुत ज़्यादा, तो ये फंस गए। हम भी सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो अब इनकी मजबूरी हो गई किसी तरह से चुनाव कराए। ये चुनाव कराना पड़ रहा है इनको, बड़ी मजबूरी में चुनाव करा रहे हैं ये। इनके नेता 1 हफ्ते पहले तक कह रहे थे कि हमें पता नहीं चुनाव या नहीं। दुर्गेश भाई, यहीं पे मेरा एक सवाल है, क्या बीजेपी ने एक ऐसा चक्रव्यूह आपके लिए बुन दिया है? क्योंकि गुजरात में आप प्रचार करने जा रहे थे, उनके पास तो देखिए स्टार प्रचारकों की फौज है, आपके पास सिर्फ 2 ही 3 नेता है। अब गुजरात का चुनाव भी है 1 और 5 दिसंबर को, 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव भी है, तो क्या आपको फंसा दिया एक राजनीति में, एक चक्रव्यूह में, कि वहां भी प्रचार नहीं कर पाएंगे, यहां भी प्रचार नहीं कर पाएंगे? कुछ एक तो छोड़ना पड़ेगा आपको, या तो गुजरात छोड़ना पड़ेगा, एमसीडी छोड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है आपके प्रश्न में ही इसका जवाब है। आपने जो प्रश्न पूछा उसी में इसका जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से कितना ज़्यादा परेशान है। उनको गुजरात की भी स्थिति पता है, उनको दिल्ली की भी स्थिति पता है, इसलिए उन्होंने सोचा कि यार इनको रोको किसी तरह से। तो उनके किसी नेता ने समझाया होगा कि एक साथ ही चुनाव करा दो, हो सकता है रिसोर्स बढ़ जाए। लेकिन पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती, चुनाव नहीं, जनता चुनाव लड़ती है। जब जनता अपने घर से 2013 में तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन जनता ने चुनाव जिताया। वो दौर और था, 15 में भी था, 20 में भी था, सारी चीजें थी, दिल्ली का चुनाव अलग, सारी चीजें थी। तो जनता निकलती है अपने घर से, जब जनता मन बना लेती है तो ये इलेक्शन यहाँ होगा वहाँ होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और चीज़ है दुर्गेश भाई, इसमें ये ऐसा है कि कहा जाता है 2013 वाली आम आदमी पार्टी भी अब नहीं रह गई है। ये भी आरोप लगते हैं कि 2013 में जो आम आदमी पार्टी थी वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब देखिए, इसका तो कोई जवाब है नहीं। मैं भी पहले पतला होता था, अब थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। कुछ चीज़ें खास करके भ्रष्टाचार को लेकर के बोली जाती हैं कि आम आदमी पार्टी ये कह करके आई थी कि हम सियासत का रंग बदलेंगे, जो तरीके की सियासत की जा रही है हम उससे हट करके सियासत करने आए, हम जनता के लिए करने आए हैं, आम आदमी के लिए करने आए हैं, और इसी वजह से आम आदमी पार्टी नाम भी रखा गया कि हम आम आदमी के लिए काम करने के लिए आए हैं। लेकिन अब आरोप लगने लगे कि अब भी ये आम आदमी पार्टी जो है वो आम आदमी के लिए काम ही नहीं करती। देखिए, 27 साल बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी को एक फर्जी से स्कूल में जाके बैठना पड़ा। तो राजनीति तो हमने बदली है, अब मानो या ना मानो, राजनीति तो हमने बदली है। आज स्कूल के ऊपर चर्चा होती है,
अस्पताल के ऊपर चर्चा होती है, हमारे हमारे लीडर्स स्कूल के अंदर स्कूल देखने गए, बंद कर दिया गया, पुलिस बुला लिया गया कि नहीं स्कूल नहीं देख सकते आप। तो राजनीति तो बदली है, चाहे वो स्कूल। आज इस देश के अंदर मुद्दों के ऊपर बातचीत हो रही है राजनीति में, तो उसका क्रेडिट आम आदमी पार्टी को जाता है। नहीं, इमोशंस जो है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है, ये भी तो आप जानते होंगे कि इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा था कि कृष्ण ने भेजा है, कुछ इस तरीके की चीज़ें। उसके अलावा गुजरात में जिन्हें आपने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, बीजेपी ने उसका एक वीडियो जारी किया था प्रधानमंत्री की माताजी को लेकर के बातें। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें भी आपको हार्म कर सकती हैं? देखिए, हम लोग मुद्दों की बात करते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम 100% परफेक्ट हैं। हमने कोई गलती की है, हमें सज़ा दीजिए, हमने कोई गलत काम किया, हमें सज़ा दीजिए, लेकिन जो मुद्दे हैं उसके ऊपर राजनीति होनी चाहिए। आप बताएं भाई, 27 साल में आपने क्या काम किया गुजरात के अंदर? वो तो गुजरात का मॉडल ही बता रहे हैं कि पूरा गुजरात का मॉडल दुनिया से हम आपसे प्रश्न पूछते हैं भाई, 15 साल हो गए दिल्ली के अंदर, आप एमसीडी के अंदर हो, इसके ऊपर चर्चा करिए। कूड़े के पहाड़ के ऊपर चर्चा करिए, कूड़े के ऊपर चर्चा करिए। इसके ऊपर वो चर्चा नहीं करना चाहते, इसके ऊपर वो बातचीत नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि शराब नीति पर जवाब दे आम आदमी पार्टी। तो आपको लगता है कि मुद्दे जो हैं वो भटकते हैं? देखिए, उनका मुद्दे अगर भटकते हैं तो उससे जनता जो है वो भी प्रभावित होती है। देखिए, उनके पास कोई हमारे एजेंडा का कोई काट नहीं है। सुबह से लेके शाम तक बस एक काम है उनका, केजरीवाल को गाली दो, केजरीवाल को गाली दो, केजरीवाल को गाली दो। एक प्रश्न, जैसे मैंने अभी शराब घोटाला आपको बताया, क्या है इनके नेताओं में ही बड़ी कंफ्यूजन है, क्या है किसी को कुछ पता नहीं। बस एक चीज दे दिया गया कि तो सुबह जाओ और शाम तक गाली दे के आ जाओ। वो ये कहते हैं ना कि तो फिर नीति वापस क्यों ली? नहीं, वो तो होना ही था, बिकॉज 1 साल के बाद आपका रिन्यू करना होता है। सारे अधिकारी रिन्यू करने को तैयार नहीं थे, कोई साइन नहीं कर रहा था, तो आपको लेना ही पड़ा वापस। उसी के दुहाई दे रहे हैं? नहीं, कुछ तो गलत था जिसकी वजह से वापस लेना पड़ा। नहीं, वो तो मैंने आपको 1 साल जब आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद रिन्यू करना होता है। इन्होंने सारे अधिकारियों को धमका के, सारे अधिकारियों को बोल के फाइल पे साइन कराना बंद कर दिया। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, या तो आप भगदड़ मचा देते पूरी दिल्ली के अंदर। दुर्गेश भाई, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे था, क्योंकि काफी वक्त भी हो चुका है। अगर सब कुछ सही चल रहा है आम आदमी पार्टी में और गुजरात में आपकी बहुत अच्छी कैंपेनिंग चल रही है, तो फिर वो सॉफ्ट हिंदुत्व का जो दाव है वो क्यों अरविंद केजरीवाल को लाना पड़ता है? अगर आपके काम इतने बढ़िया हैं, आप दिल्ली मॉडल पेश कर रहे हैं, आप मोहल्ला क्लिनिक बता रहे हैं, आप स्कूल बता रहे हैं, तो फिर नोट पर फोटो ये आपको क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है? एवरीथिंग इज फाइन, ऑल इज वेल। हमें लगा हो सकता है हमारी इकोनॉमी का कुछ भला हो जाए। तो इकोनॉमी का भला करने के लिए लोग आके कहते हैं, स्वामी गए हैं यहाँ से, इकोनॉमिस्ट दिवाली की, वो भी इस बात से इकोनॉमिस्ट अभी ये गए उन्हीं का आइडिया है। ये सुब्रमण्यम स्वामी जी का ही आइडिया था कि इस नोट पे गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो लगा दीजिए, ये उनका ही आइडिया है। ये उन्होंने कहा था अगर 2015 लगा देने से, सर फोटो लगा देने से अगर इकोनॉमी इंप्रूव हो जाती तो मुझे लगता है हर कंट्री, श्रीलंका सबसे पहले लगा था, पाकिस्तान लगा था। हमने 2 चीजें कही थी। हमने पहला कहा कि सिर्फ इससे नहीं होगा, लेकिन आपको अपने R&D के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने स्कूलों के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने अस्पतालों के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसमें एक आइडिया ये भी है, बहुत सारे लोगों का बिलीव है, करना चाहिए। दुर्गेश जी, उसमें तस्वीरें भी शेयर की जाती हैं मोहल्ला क्लिनिक की कि देखिए ये हाल है और अरविंद केजरीवाल कुछ और बेच रहे हैं। आप मेरे साथ चल लो, कोई भी मोहल्ला क्लिनिक का चूज कर लो, मेरे साथ चल लो आप। मैं आपके सारे दर्शकों को कहता हूं, कोई भी मोहल्ला क्लिनिक आप चूज कर लो, मैं नहीं चूज करता। आप चुन लो कि इस मोहल्ला क्लिनिक में चलना है, मैं चलने को तैयार। तो जल्दी से बस आखिर सवाल, क्या एमसीडी में आम आदमी पार्टी आ रही है? पूरी तरह से एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में कोई काम नहीं किया। 15 साल में सिर्फ और सिर्फ कूड़ा किया। आप अपने घर से बाहर निकलते हो, आपको अपनी गली में कूड़ा मिलता है। आप अपने घर से बाहर निकलते हो, काम पे जाते हो, आपको अपनी दुकान पे कूड़ा मिलता है, चौराहे पे कूड़ा मिलता है। दिल्ली के अंदर 3-3 कूड़े के पहाड़ इन्होंने खड़ा कर दिया। इस बार भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली साफ करेगी पूरी तरह से। चलिए, बहुत शुक्रिया दुर्गेश भाई, आप हमारे साथ जुड़े और न्यूज़ इंडिया के इस मंच पर आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमारे बीच हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हमारे बीच वो हस्ती मौजूद है
जिसका बॉलीवुड कर्जदार है, और साथ ही साथ अगर राजनेता के तौर पे बात करें तो आप बहुत अच्छे तौर पर एक वक्ता भी है या फिर कहें कि एक लीडर भी है।